हीर रांझा फिल्म पंजाबी लोक कथा की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। यह कहानी वारिस शाह द्वारा लिखी गई और दो प्रेमियों हीर और रांझा के दुखद प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी पंजाब की 4 प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक है। अन्य 3 मिर्जा साहिब, सस्सी पुन्नी और सोहनी महिवाल है। फिल्म हीर और रांझा। रांझा राजकुमार एक सुंदर बेपरवाह युवक तख्त हजारा गांव का स्थानीय रोमियो है। वह अपने 7 अमीर बड़े भाइयों और उनके परिवार के साथ एक बड़े घर में रहता है। वह झंग गांव जाने की योजना बनाता है, जहां उसके एक करीब दोस्त की शादी हो रही है। उसका परिवार उसे रोकता है क्योंकि तख्त हजारा और झंग के लोग सदियों से कट्टर दुश्मन रहे हैं। वह उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करके शादी के लिए निकल पड़ता है। शादी के नृत्य के दौरान उसकी मुलाकात एक आकर्षक युवती हीर मीन्स प्रिय राजवंश से होती है, जो झंग के एक जमींदार की बेटी है। वह उसकी सुंदरता और लावण्य पर मोहित हो जाता है। बाद में अपनी सहेलियों के साथ लुका छुपी खेलते समय हीर गलती से रांझा को पकड़ लेती है। वह उससे मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। जब हीर सुनती है कि वह दुश्मन गांव से है तो उसे उसकी जान का डर सताता है और वह उसे वहां से चले जाने को कहती है। रांझा जाने से इनकार कर देता है। वह वादा करता है कि जब तक चेनाब नदी बहती रहेगी वह वहीं रहेगा। हीर बहुत खुश होती है और अपने माता पिता को उसे अपना चरवाहा बनाने के लिए मना लेती है। वह रांझा के प्रति उसकी सच्ची भावना को जाने बिना ही मान जाते हैं। वह नियमित रूप से रांझे के लिए खाना लाती है और उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। वह अपने प्यार का इजहार करता है और पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। जवाब देने में असमर्थ हीर अपने घर भाग जाती है। अगले दिन वह गांव के मेले में उससे मिलने का इंतजार करती है। जब वह नहीं आती तो उसे निराश होती है। वह उसके घर जाती है और पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। शांत रांझा जवाब देता है कि वह अभी भी उसके प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रहा है। एक गीत के जरिए ही रांझे को अपना प्यार का इजहार करती है। मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। रांझा खुशी से झूम उठता है। हीर की माँ और दोस्त उसे ढूंढते हुए आते हैं। उनसे छिपने की कोशिश में वह पास की नदी में गिर जाते हैं और लगभग डूब जाती है। रांझा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। हीर के पिता बड़े चौधरी जयंत उसे इनाम के तौर पर एक मोटी रकम देते हैं। इस पैसे से वह उसे लुभाने के लिए नए कपड़े, गहने और तोहफे खरीदता है। दोनों प्रेमी उसकी सहेलियों की मदद से छुप छुप कर मिलते रहते हैं। हीर के चाचा छोटे चौधरी प्राण शहर आते हैं। अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण वह दुल्हन नहीं ढूंढ पा रहे थे। जब वह लोगों को प्यार करते या शादी करते देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बगीचे में हीर और रांझे को गले लगाते हुए देखता है। वह ईर्ष्या से भर जाता है। इससे पहले कि हीर अपने माता पिता को रांझे के बारे में बता पाती, छोटे चौधरी उनके परिवार को उनके प्रेम प्रसंग का खुलासा कर देते हैं। हीर की माँ वीना सप्रू के साथ मिलकर वह रांझे को बांध लेते हैं और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाते हैं। वे हीर की शादी सईदा मीन्स अजीत नामक एक धनी व्यक्ति से करने की योजना बनाते हैं। अपने इकलौते बच्चे को टूटा हुआ और व्याकुल देखकर बड़े चौधरी रांझे को आज़ाद कर देते हैं। उनके गांव के बीच प्रतिद्वंद्विता के बावजूद वह रांझे से अपने परिवार को साथ लाने और शांति बनाने के लिए कहते हैं। बहुत खुश होकर वह घर लौटते हैं और अपने भाइयों से हीर के परिवार से बात करने को कहते हैं। वे झंग के लोगों के साथ शांति बनाने की संभावना से हैरान और खुश होते हैं, लेकिन छोटे चौधरी गुंडों को काम पर रखता है, जो रांझे के परिवार को अपमानित करते हैं और गांव में घुसने से रोकते हैं। रांझे के भाइयों को लगता है कि वह उन्हें अपमानित करने की साजिश है। वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उससे बात करने से मना कर देते हैं। झंग के बड़े बूढ़े लोग बड़े चौधरी से कहते हैं कि वह हीर की शादी करवा दे, क्योंकि वह दूसरी युवतियों के लिए एक बुरी मिसाल कायम कर रही है। दबाव में आकर वह हीर के बार बार मना करने के बावजूद
उसकी शादी सईदा से करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। शादी करवाने वाला काजी छोटे चौधरी से रिश्ता लेता है और झूठ बोलता है कि हीर ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हीर का जबरन सईदा के घर ले जाया जाता है। रांझा अपने घर से भाग जाता है और हीर के पिता पर अपना वादा तोड़ने का गुस्सा उतारता है। बदले में हीर के पिता उसे देशद्रोही कहते हैं। बातचीत करते हुए दोनों को समझ आता है कि साजिश के पीछे कौन था, छोटे चौधरी। सईदा के घर में हीर उसे समझाती है कि उनकी शादी अवैध है क्योंकि वह इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई थी। सईदा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह उसका विरोध करती है और सिर्फ रांझे से अपना प्यार का इजहार करती है। सईदा की छोटी बहन समय पर आती है और उसकी मदद करती है। हीर सईदा के घर में नौकरानी की तरह रहती है। हफ्तों बाद रांझा एक घुमक्कड़ बन जाता है और सईदा के गांव पहुंच जाता है। बिना यह जाने कि हीर वहां है। जब वह सईदा के घर पहुंचता है तो वह हीर को देखता है और खुशी से झूम उठता है। हालांकि वह उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह वेश बदल कर आया है। उस रात वह भाग जाती है और रांझे से मिलती है। सईदा के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और बेरहमी से घसीटकर उसके घर ले जाते हैं, लेकिन राजा के सैनिक जो वहां से गुजर रहे थे उन्हें बचा लेते हैं। सैनिक उन्हें मामला सुलझाने के लिए राजा के पास ले जाते हैं। हीर और सईदा से मामला सुनकर राजा उलझन में पड़ जाता है। छोटे चौधरी और काजी हीर को एक दुर्भावनापूर्ण झूठ बताते हैं जो मौत के लायक है। हालांकि रांझा का एक दोस्त जो एक गूंगा दर्जी है अदालत में गवाही देता है कि उसने काजी को छोटे चौधरी से रिश्वत लेते देखा था। राजा पृथ्वीराज कपूर हीर और रांझे के पक्ष में फैसला सुनाता है। हीर और रांझा के परिवार मिलकर धूमधाम से शादी रचाते हैं। रांझा बड़ी धूमधाम से हीर को पालकी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने पर हीर मृत पाई जाती है। पता चलता है कि छोटे चौधरी ने उसे कोई व्यंजन जहर में मिलाकर खिला दिया था। अपनी प्रेमिका को मरा हुआ देखकर दुखी रांझा भी मर जाता है। उनके परिवार सदमे में है और दोनों प्रेमियों के जाने का शौक मना रहे हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।